क्वेश्चन 1 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बच्चे जो एब्सेंट क्या वीडियो देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा करते हैं। आप दोनों आगे बैठ गया। देखो बउआ, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका बन गया है और जिसका नहीं बना है वो दोनों देखिएगा। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। ये जो श्री अशोक है ये कौन है? प्रोप्राइटर है। कौन है बेटा? क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये नहीं पूछा आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड नेचुरल नहीं बोला ये पर्सनल को। तो ये तीनों जो आएगा चाहे वो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तीनों किस में आ जाएगा बेटा? पर्सनल। रियल में एसेट्स आता है, कुछ एसेट्स को छोड़कर। अननॉमिनल में क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस नहीं बनाया मार्किंग कर लेना। लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। एक्साइज ड्यूटी खर्चा है, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। क्रेडिटर लायबिलिटी है, कौन सा अकाउंट? पर्सनल। कैपिटल भी पर्सनल। मोटर व्हीकल एसेट्स है, रियल। गुडविल भी एसेट्स है, रियल। इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, रियल। सैलरी नॉमिनल। डेटर पर्सनल। बैड डेट नॉमिनल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल। वेजेज रिपेयर्स रमेश पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट परचेज रिटर्न ड्रॉइंग्स फ्रेट फ्रेट रिटर्न इनवर्ड हो गया। आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा हाँ है ना? चलिए अब है सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भैया जो नीचे जो आइटम्स दिया हुआ है उसको क्लासिफाई करना है एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, कैपिटल में, एक्सपेंसेस में एंड रेवेन्यू में। जब यहाँ रेवेन्यू बोले तो ये रेवेन्यू इनकम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनकम। और यहाँ एसेट्स बोला तो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सारा एसेट्स आ जाएगा। लायबिलिटी बोला तो करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी सब आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना बात नहीं, ये जो लायबिलिटी दिया हुआ है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात बोला है, टोटल लायबिलिटी नहीं। क्योंकि यहाँ पर अलग से क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? अब कैपिटल भी लायबिलिटी होता है बट ये इंटरनल लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी होता है? इंटरनल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए लैंड हमारा एसेट्स हो जाएगा, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स हो जाएगा, बिल्डिंग भी हमारा एसेट्स हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव किए हैं ये हमारा रेवेन्यू में आएगा। किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा? लायबिलिटी में आएगा। लिख सब बनाए हुए ना, बना लो। जो नहीं बनाया बना लेना, ठीक है ना? या इसको बना दे क्या कि बोल देंगे तो हो जाएगा? बोल देंगे तो हो जाएगा। पीछे आप लोग हो जाएगा बेटा, पीछे कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है ना? बोल दे तो हो जाएगा। चलिए डेटर्स बताओ, अभी लोग बताओ। डेटर्स एसेट्स होगा, क्या होगा? क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। बैड डेट एक्सपेंसेस, बैड डेट मतलब एक्सपेंसेस। कैपिटल तो कैपिटल में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। मोटर व्हीकल्स एसेट्स, मोटर व्हीकल्स एसेट्स। फ्रेट भाड़ा एक्सपेंसेस। वेजेज एक्सपेंसेस। गुडविल एसेट्स। रिपेयर्स एक्सपेंसेस। क्लियर है? थर्ड पे चले। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक काम करिए, जो नहीं बनाए थे ये आप बनाइए अभी।
आप लोग क्या करिएगा, कॉलम बनाइएगा, एसेट्स का कॉलम, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का। जो भी सेकंड बनाया था ना, सेम थर्ड पे है। ये खुद से करो, सब लोग करो, खुद भी करो। तीन तक बनाने के बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रूल्स, है ना। सो इम्पोर्टेंट लेक्चर चलेगा आज का। थर्ड नंबर हो गया सबका। थर्ड में पहला प्लांट एंड मशीनरी, बताइए। एसेट्स, बैंक लोन, लाइबिलिटीज, सेल्स, पैसा, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, रेवेन्यू। यहाँ सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, रेंट पेड और रेंट रिसीव नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ रेंट लिखा रहेगा तो उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? एक्सपेंसेस। यहाँ डिस्काउंट रिसीव वर्ड लिखा है, पैसा आया ना, ये रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, जो सामान हम खरीदते हैं, जो सामान हम और खरीद कर जो सामान लाते हैं तो उसका भाड़ा कैरेज चुकाना पड़ता है। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है द कैरेज पेड ऑन परचेज, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। क्या बेटा? कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता है कि जब हम सेल्स करते हैं और फ्री डिलीवरी करते हैं, फ्री डिलीवरी सेंस कि हम अपना पैसा चुका रहे भाड़ा का, तो उसको आउटवर्ड, यानी सेल्स करने समय जो भाड़ा पेमेंट करें उसको कैरेज आउटवर्ड कहेंगे, एंड परचेज समय जो भाड़ा पेमेंट करें उसको कैरेज इनवर्ड कहेंगे। परचेज हमारा एक्सपेंसेस आ जाएगा, वेजेज भी एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ इनकम आपने एडवांस लिया है, लाइबिलिटी आएगा। क्या आएगा बेटा? इनकम एक्रूड हो गया है, ये क्या आएगा? एसेट्स आएगा। गुडविल अभी आपका क्या आएगा? फर्नीचर भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी क्या आएगा? और कैपिटल, कैपिटल बन गया। हटा दे, हटा रहे। अब लेक्चर 3, आज है आपका 23 जून, है ना। लास्ट फ्राइडे को शुरू हुआ था, फ्राइडे को शुरू हुआ था ना, 20, 21, 22 को संडे था। आप में से सब लोग प्लीज फोकस करिए, बातें नहीं करिए। कुछ बच्चे का ये भी होगा कि अरे हिस्ट्री सब तो एवे करता है, फोकस क्या करे। देखिए क्लास में एकदम फोकस करिए। आप सब मुझे ये बताओ कि ये जो लेक्चर 1 और 2 जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चल रहा है, जो हो गया 2, 1 और 2, ये आपने घर पे इसका फेयर कर लिया है? हैंड रेज करिए। आप कहे नहीं किए? गलत बात है। कितना पेज ही है बताओ? 3 पेज है, 4 पेज है, 5 पेज है। इसको करने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है? एनी रीजन? नहीं पढ़ने का कारण क्या? आपको अप टू डेट सबका रखना है। जो अकाउंट शीट को आप लोगों का रिजल्ट लगभग बन गया है, कुछ बच्चे का बचा हुआ है। आप सरप्राइज टेस्ट नहीं दिए थे क्या? सृष्टि, आपका कॉपी नहीं मिला? कॉपी सबमिट किए थे? आपको कॉपी सरप्राइज टेस्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग कि कॉपी सब लगभग चेक हो गया है, रिजल्ट आपको होपफुली कल या परसों कल मिल जाएगा। एंड कॉपी सबका बारीकी से चेक हो रहा है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है, आंसर लिखने तरीके को पहली दफ़ा आप टेस्ट दिए हैं। बोर्ड की तैयारी के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉपी पे प्रेजेंटेशन, है ना। कुछ बच्चे का हम देखे हैं कि जो अकाउंटिंग टर्म जो पहला क्वेश्चन का आंसर था वो छापने का कोशिश किया। छापना मतलब कि सीधे आंसर बताओ, यानी सुने आपने आंसर लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब 1 का इतना, 2 का इतना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जहाँ कैलकुलेशन होता है वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स पे थोड़ा सा फोकस करिए और पढ़ाई करिए। जिंदगी में अल्टीमेट एम बना लो, अपने लाइफ का एक एम बना लो, गोल बना लो। ये पाना है तो पाना है। लाइफ का गोल, 2 गोल एकदम कंपलसरी है, उसके अलावा सब गोल सेकेंडरी है। 2 गोल है, जिसमें पहला गोल है आपका नॉलेज, ज्ञान। कहीं भी ज्ञान मिले लेना है,
पढ़ाई करते रहना है। जो आपका ज्ञान का मतलब ये होगा कि जो आपका सिलेबस, जो आपका कैरियर, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। और दूसरा गोल है पैसा। ज्ञानी होगे तो पैसा कमाओगे, ठीक है ना। तो ये दोनों गोल आप अपने लाइफ का एक अल्टीमेट गोल बनाइए। बट राइट नाउ जो आपका अभी जो कैरियर पर्सपेक्टिव से जो आपका जो एज है, जो लाइफ है, उसमें आपका गोल रहना चाहिए नॉलेज। जितना गेन करना कर लो। जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ईजी होगा पैसा कमाना। जितना कम नॉलेज गेन करोगे पैसा कमाना उतना टफ होगा। पैसा कमाना टफ होता है, ये जानते होंगे। तो उसको ईजी कैसे करना है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो ये फोकस करिए। आप अगर कोई किसी का दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट है, तो पूछा करो। हम हमेशा बोलते हैं कि डाउट कराया करो। छुट्टी होता है, डाउट कराओ, पूछो, लेकिन हाँ अप टू डेट रहिए। अप टू डेट समझ रहे हैं? अप टू डेट इन द सेंस व्हाट, कि जो लेक्चर हुआ उसका इमीडिएटली फेयर करना है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है। और हाँ, कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बट रात के 9 बजे या उससे पहले कॉल करिएगा। 9 बजे के बाद कॉल नहीं करिएगा, है कि नहीं है? आप कोई रात के 11 बजे कॉल कर दे, 10 बजे कॉल कर दे, आप सूत रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं, ये सब तो नहीं होता है कि एक टाइम होना चाहिए। चलिए, लेक्चर 1 और 2 में क्या पढ़े थे हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, बिकॉज ये जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चल रहे हैं। 1494 को इटली में आया, लुकास पास्टोली ने लाया। डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम में कहता है कि डेबिट और कोई भी ट्रांजेक्शन का 2 इम्पैक्ट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखेंगे, क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखेंगे। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। एक ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 अकाउंटिंग हेड बनेंगे। एक अकाउंटिंग हेड डेबिट होगा और दूसरा अकाउंटिंग हेड क्रेडिट होगा। जब मैं कम से कम वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजेक्शन का 2 से अधिक अकाउंटिंग हेड बन सकता है। बट ये ध्यान रखना है कि कितना भी अकाउंटिंग हेड बन जाए, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट दोनों बराबर ही होगा। मान लो कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसका 2 डेबिट हेड बन गया, 2 और 1 हेड क्रेडिट बना, तो 2 डेबिट 1 क्रेडिट हो सकता है, बट उसके अमाउंट क्या होने चाहिए? बराबर ही होने चाहिए। ये एकदम रूल्स है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। फिर हमने बोला कि इसे मान लो कि अकाउंटिंग हेड जब बनता है तो वो ट्रांजेक्शन को देखकर समझ में आएगा कि अकाउंटिंग हेड यानी किस चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे हमने बोला कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पर 2 अकाउंटिंग हेड बनेगा, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी पेड बाय चेक, तो पैसा बैंक से गया तो एंट्री होगा, सॉरी एंट्री नहीं, हेड बनेगा सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 15,000, तो हमने रेंट लैंडलॉर्ड को 15,000 दिया, पैसा दिया, तो कैश अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ लैंडलॉर्ड इररिलेवेंट है, रेंट अकाउंट खर्चा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? खर्चा। उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स जब भी हम खरीदे परचेज अकाउंट आएगा। गुड्स जब भी खरीदे परचेज अकाउंट, और गुड्स जब भी सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट। बट ध्यान रखिएगा, अगर हम बिल्डिंग परचेज किए तो गुड्स परचेज अकाउंट नहीं आएगा, बिल्डिंग परचेज किए तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा। यानी बिल्डिंग इज आवर एसेट्स, बिल्डिंग क्या है? एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखता है गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट आएगा, और क्या आएगा बेटा? गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब उधार, उधार किसको बेचा? रमन को। रमन से फ्यूचर पैसा हमको लेना है, जिससे फ्यूचर पैसा लेना वो हमारे लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। ये पर्सन है तो डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एक रमन अकाउंट बनेगा और एक सेल्स अकाउंट। लेकिन मान लो लिखा था गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखा रहता, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो यहाँ नाम कुछ नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ पर रमन नहीं आता, डेटर अकाउंट आ जाता। क्या आता बेटा? डेटर, है ना। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट की जब बात करते हैं तो अकाउंट 2 टाइप के हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल 3 प्रकार के, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड नेचुरल। ये सब जानते होंगे आप लोग, रिवाइज करा दे रहे हैं। इम्पर्सनल 2 प्रकार के, रियल एंड नॉमिनल। रियल बिलोंग करता है एसेट्स को, रियल बिलोंग करता है एसेट्स को, बट सारा एसेट रियल नहीं होता है। नॉमिनल बिलोंग करता है सारा एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, और सारा इनकम जो रेवेन्यू इनकम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पर्सनल बिलोंग करता है सारे लायबिलिटीज को, सारे लायबिलिटी चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। उसके अलावा कुछ एसेट्स को भी पर्सनल बिलोंग करता है, जिसमें डेटर आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, एक्रूड इनकम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल का ये सब जानते होंगे, पर्सनल नेचुरल ये सब जानते होंगे। हाँ, सम एग्जांपल पर्सनल। आर्टिफिशियल का कुछ जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है आपका? आर्टिफिशियल है।
नेचुरल कोई भी जो पर्सन है जो नेचुरल है, मतलब कि जो जिंदा है, जो सांस लेता है, जो चल सकता है ना, जो मर भी सकता है। रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, आर्टिफिशियल और नेचुरल को, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पर्सनल रियल और नॉमिनल रियल बिलोंग्स टू ऐसे जैसे बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर। अच्छा बैंक लिखा रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, बैंक है तो क्या है, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। लेकिन कैश एट बैंक लिखा रहे तो वो एसेट्स हो गया, रियल में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, फर्नीचर, गुडविल, जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स है सब क्या है आपके, रियल है। ये भी ध्यान रखने का, जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, जो भी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, सारा का सारा रियल हो गया, सारा का सारा। लेकिन सारा करंट में आपको ये देखना है कि कुछ करंट पर्सनल होगा और कुछ करंट रियल है। या एसेट्स कभी भी नॉमिनल नहीं हो सकता, एसेट्स कभी भी नॉमिनल नहीं हो सकता, उसका कुछ पार्ट रियल होगा, कुछ पार्ट पर्सनल हो गया। तो करेंट एसेट में जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया आपका, एक्रूड इनकम हो गया आपका, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, दीज आर पर्सनल अकाउंट, दीज आर व्हाट, पर्सनल। इसके अलावा कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब रियल है। हाँ, करेंट में अगर बैंक वर्ड ओनली लिखा रहेगा तो उसको हम पर्सनल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनल का सारा खर्चा जानता हूँ, ये सब खर्चा कोई दिक्कत नहीं है, बताए हुए थे, है ना। समरी तो जानते होंगे, सैलरी। देखो सैलरी अगर कोई एक्सपेंसेस सिर्फ लिखा होगा, मान लो जैसे सैलरी लिखा, वेजेज लिखा, रेंट लिखा, इलेक्ट्रिसिटी लिखा, यहाँ पर कहीं भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड नहीं लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो नॉमिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लेकिन मान लो सैलरी, सैलरी, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, कुछ भी अगर वो आउटस्टैंडिंग लिखा तो वो लायबिलिटी है। क्या है बेटा, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट, पर्सनल। और अगर वो प्रीपेड लिखा तो हमारा एसेट्स है, बट वो भी क्या है, पर्सनल। यानी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो पर्सनल ही मानेंगे, ठीक है ना, लेकिन एक्सपेंस वो नहीं कहलाएगा। कैश एट बैंक रियल, जिसको बता दिए कैश एट बैंक का हमारा क्या है, एसेट्स अकाउंट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है मेरे लिए, क्या होगा, पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये सवाल करवाए थे, अभी हमने 3 सवाल किया है। अब 9:30 हो गया है, 9:30 तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 प्लस इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये कंप्लीट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर हम किसी से पूछे तो बता दोगे आराम से। अगर इसके बाद भी अगर थोड़े से डाउट होंगे या कोई पॉइंट जो आपको लग रहा है कि हमने रट लिया है लेकिन समझा नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अभी डाउट क्लास में नहीं है ना, चल सकते हैं। अब आगे कोई नहीं बोल रहा है, हाँ गर्म लग रहा है ये, आप किससे बढ़ जाए, थर्ड पे जाइए, अच्छा उत्कर्ष के साथ लग जाइए, वहीं बैठो, वहीं अब ठीक हो जाएगा। तू पीछे क्या चल गया, चलिए लेक्चर 3 डेट कितना बेटा, बुक का कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, बुक साइड में रख लीजिएगा और फोकस आपके नोट्स पे और यहाँ पे स्क्रीन पे। साहिल ऑफिस में कोई है क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। बताओ कि लेक्चर 1, 2, 3 का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। बोलेगा पहले का नहीं तो पढ़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, सारा लेक्चर पढ़ना है, बट इस तीनों का अगर हम वेटेज देखें तो इसका वेटेज पूरा है। बिकॉज कोई भी अकाउंटिंग करने के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग अगर करना है तो हमको 2 चीजों से गुजरना पड़ेगा, डेबिट कौन होगा और अगर ये समझ गए तो अकाउंट्स हो गए। फिर अकाउंट में कोई दम नहीं है, 12 तो आप ऐसे ही निकल दोगे। फिर यही समझना मेन है कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं,
DR और क्रेडिट को शॉर्ट में CR। ये याद रखिएगा, डी कैपिटल और सी कैपिटल होगा, R स्मॉल हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात ये कि डेबिट क्रेडिट करने के दो अप्रोच हैं, दो तरीके हैं, और हम इधर ऑफ द अप्रोच चले, इधर मतलब किसी भी अप्रोच से चले, हमारा एंड रिजल्ट सेम होगा। जैसे मान लो कि दिल्ली जाना है मुजफ्फरपुर से, तो उसके एक रूट है कि बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे मल्टीपल रूट्स हैं। अब किसी भी रूट से चलो हमको वहीं पहुंच जाना है ना, तो वही बात हुआ कि डेबिट एंड क्रेडिट से जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट इन द सेंस कि क्या डेबिट, यानी कौन एसेट्स डेबिट हो रहा है, ये एक्सपेंस हो रहा है, कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वो दोनों अप्रोच से चलेंगे सेम आएगा। एक अप्रोच थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, मतलब इतना सा, वो हम चाहेंगे कि आपका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपने लेक्चर 1-2 को बढ़िया से पढ़ा है, और घर पे जाके इसको और अच्छे से पढ़िएगा, पर्सनल को भी समझिएगा, रियल को भी समझिएगा, और नॉमिनल को भी समझिएगा। क्वेश्चन 1 to 3 में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें पूछा कि पर्सनल कौन है, रियल कौन है, नॉमिनल कौन है ना। लेकिन जब क्वेश्चन 2 and 3 देखे थे, तो वहां पर एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, और कैपिटल क्या है, ये पूछा था। वहां ये नहीं पूछा कि रियल कौन है, पर्सनल कौन है, नॉमिनल क्या है। जैसे आपने क्वेश्चन 2 में देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग था ना, लैंड, तो आपने वहां पूछा कि एसेट्स बताओ, लैंड एसेट्स की लाइबिलिटी क्या है, तो आपने बोला कि ये एसेट्स। अगर इसको नेचर में पूछते कि नेचर बताइए, तो क्या बोलते हैं, रियल। क्या बोलते बेटा, रियल। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम डेबिट और क्रेडिट करने जाए, तो हमारे दो अप्रोच होंगे। वो दो अप्रोच में पहला अप्रोच जो डबल एंट्री सिस्टम का, जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। गोल्डन रूल्स का मतलब ये रूल्स सदाबहार सबके लिए है। ये जो 1494 को डबल एंट्री सिस्टम आया था, उसके अनुसार, जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल बोले तो बहुत पुराना, यानी पहले से जो अप्रोच चला आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरा अप्रोच जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। आप याद करिए, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग एसेट्स पे फोकस करते थे, लायबिलिटी पे फोकस करते थे, इनकम पे, एक्सपेंसेस से, कैपिटल पे फोकस करते थे। वहां कहीं भी डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज हुआ था? नहीं। वहां कहीं भी पर्सनल रियल नॉमिनल यूज हुआ था? नहीं। तो ये बात है कि जब हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, तो इसके दो अप्रोच चल जाएंगे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां ट्रेडिशनल अप्रोच में हम पर्सनल को फोकस करेंगे, रियल को फोकस करेंगे, नॉमिनल को फोकस करेंगे। जब हम मॉडर्न अप्रोच चलते हैं, तो वहां पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं आने वाला है। तो फिर क्या आएगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये आएंगे। वेरी इजी। इजी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। और इजी कब नहीं होगा, जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे। और ये जो लेक्चर चल रहा है, इसको आप घर पे आराम से देखिएगा, बारीकी से। शुरुआत के क्लास अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो आगे के आने वाले जो भी चैप्टर्स बनेंगे ना, वो इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका कमांड रहेगा किस पे, डेबिट क्रेडिट पे। अकाउंटेंसी में जो भी आपके सीनियर जो भी हो कॉमर्स के, उनसे पूछेगा कि अकाउंट्स को इजी करने के लिए, हमारा अकाउंटिंग इजी हो, उसके लिए किस पे कमांड होना चाहिए, तो बोलेगा बहुआ अकाउंट्स को पूरा कमांड करना है, तो रूल्स ऑफ डेबिट, यानी डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, उस पर कमांडिंग पोजीशन आ गया ना, कमांड हो गया, तो एकदम आसान, एकदम आसान हो गया। ये कमांड करना है। और ये कमांड कैसे होगा, रेगुलर प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी मतलब डेली आने से। एब्सेंट नहीं करिएगा। आप लोग में सब लोग तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं 1-2 बच्चे भी एब्सेंट शायद हैं, है ना। बॉयज में एक बच्चा एब्सेंट है, आज एक नहीं, तो इधर का एब्सेंट है, पीछे 2 एब्सेंट है। एब्सेंट नहीं करिएगा। चलिए लिखिएगा, इसको अब लिखना शुरू कर दीजिए।
पर्सनल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? पर्सन से बिलोंग करता है ना बेटा? चलिए, अच्छा पर्सन क्या या तो पैसा कुछ चीज रिसीव करेगा, कोई चीज या देगा, यानी रिसीवर हो सकता है या क्या हो सकता है, गिवर हो सकता है ना। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल बनेगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा। डेबिट का उल्टा क्या होगा बेटा? तो रिसीवर का उल्टा क्या होगा? गिवर। क्रेडिट द गिवर। दूसरा, रियल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? एसेट्स ना। डेबिट व्हाट comes in क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट करोगे, जो गया उसको क्या करोगे? क्रेडिट। एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल बिलोंग किससे करता है बेटा? एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? इनकम। एक्सपेंस का उल्टा प्रॉफिट का उल्टा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, सारा आगे का सारा काम डेबिट क्रेडिट पे ही होने वाला है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अभी हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका दूसरा नाम क्या लिखवा है? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स है ना, ये एग्जाम में पूछता भी है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करने के लिए अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? 3 पार्ट में। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, एक हो गया रियल अकाउंट एंड एक हो गया नॉमिनल। याद रखिएगा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट बिलोंग करता है लायबिलिटी से, पर्सन से या कुछ एसेट से। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स होगा, रिसीवर को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करेंगे, यानी हमारे पास जो भी एसेट्स आएगा, हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और हमारे बिजनेस से जो एसेट जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल का रूल्स हो गया कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट कर लो, और जितने भी इनकम और गेन है उसको क्या कर लो? अब सवाल ये आता है कि एक ट्रांजैक्शन होता है, हमने बोला एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके कम से कम कितने हेड बनेंगे? अकाउंटिंग हेड कितने बनेंगे? 2।
ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रांजैक्शन जो होंगे उस पे अगर हम नेचर की बात करें कि उस पे कौन सा नेचर, पर्सनल, रियल या नॉमिनल जब लगेगा तो क्या एक ही नेचर लगेगा? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है भी। मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कॉम्बाइंड टुगेदर पर्सनल और रियल दोनों साथ में लग रहा है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कॉम्बाइंड पर्सनल एंड नॉमिनल लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो जिसमें कॉम्बाइंड रियल और नॉमिनल लग रहा हो। या कोई ऐसा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही नियम लग रहा हो, रियल चल रहा हो। बट ये नहीं है कि सर सिर्फ पर्सनल लगेगा, रियल लगेगा, नॉमिनल लगेगा हर ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं है, कुछ भी लग सकता है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उस ट्रांजैक्शन को रीड आउट करेंगे, उसके इम्पैक्ट देखेंगे, उसमें क्या हेड बन रहा है एंड वो किस नेचर से बिलोंग करता है। जैसे देखिए यहां पर हम लोग ट्रांजैक्शन लिख, अब लिखिएगा नहीं, समझिएगा। मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ऑफ ₹1 लाख। सबसे पहले यहां पर आइडेंटिफाई करिए क्या क्या हेड आ रहा है, क्या क्या चीज इसमें आ रहा है। इसमें दो चीज आ रहा है, एक क्या आया बेटा? कैश आया। क्या आया बेटा? कैश अकाउंट हेड बनेगा, बोलो हाँ ना। और एक हेड आया, बता सकते हो, पैसा इंट्रोड्यूस किया गया, तो इंट्रोड्यूस करने पर पैसा बिजनेस इंट्रोड्यूस कौन किया होगा? प्रोप्राइटर। तो यहाँ प्रोप्राइटर अकाउंट लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अभी नहीं लिखिए, अब ये दो समझ गए ना बेटा। अब यहां पर कैश अकाउंट जब आया तो हमको अब इसका नेचर पता करना है। नेचर मतलब कि पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा। समझ में आ रही ना? पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा। बताइए, अभी हम लोग जस्ट लेक्चर 1 और 2 में यही नेचर पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, ये पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा? सब लोग को पता है रियल होगा। वेरी गुड, तो यहाँ लिख देंगे रियल होगा। नेचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? अभी हम लोग समझ रहे, ध्यान रखिएगा हर चीज। बाद में ना इतना इजी हो जाएगा कि आपको इस सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिमाग में बढ़ जाएगा ये पर्सनल, ये रियल या नॉमिनल। अब हम लोग बात करते हैं कि रियल, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, यानी एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। बिजनेस से कैश लगाया, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन उस ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन से हमने कितना हेड बनाया? एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब उस हेड से हमने पता किया कि ये नेचर किस नेचर का आ रहा है, तो आपने देखा एक रियल आ रहा है और एक क्या आ रहा है? बताइए, हमने वही ना बोला कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एक होगा, लेकिन उस एक ट्रांजैक्शन में एक रूल, ये रूल सिर्फ चलेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये रूल चलेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये रूल चलेगा ऐसा नहीं है, चल भी सकता है या कॉम्बाइंड चल सकता है। तो अभी जो आपने ट्रांजैक्शन देखा उसमें कॉम्बाइंड पर्सनल और रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ ना। अब जब कॉम्बाइंड पर्सनल और रियल आ रहा है तो इसका अब रूल पढ़ेंगे कि पर्सनल का रूल क्या बोल रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अब यहां पर जो कैपिटल है इसका रूल पर लिख लीजिए, लिख लेंगे हम लोग, डेबिट द रिसीवर। लिखिएगा नहीं, देखते रहिएगा। क्रेडिट द, ये सब हम लोग को बारीकी से समझना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। अब आते हैं लोग रियल पे, तो रियल आ गया है तो रियल के रूल को समझेंगे। रियल का रूल क्या बोलता है? रियल का रूल क्या बोलता है? पर ये सब लोग बोलो ना। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट,
तो रियल का रूल हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताइए दोनों अप्लाई हो जाएगा ऐसा नहीं है, एक ही अप्लाई होगा। चेक करना है कि अब बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, हमें अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में मुझे बताइए, आप सब लोग बताइएगा, क्या 1 लाख रुपया आ रहा है कि 1 लाख रुपया जा रहा है? आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 1 लाख आ रहा है तो इसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन वाला अप्लाई होगा या क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला अप्लाई हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी यहाँ पर ये रूल, ये डेबिट वाला कम अप्लाई होगा। तो कैश अकाउंट जब बनेगा, जो कि अकाउंटिंग हेड क्या बना आपका? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज कैश बिजनेस में आया है। तो क्रेडिट किसको करेंगे? अब मुझे बताइए, पैसा कैपिटल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। यहाँ पैसा को किसने दिया है कि किसने लिया है? फिर से बोलिए। दिया है। प्रोप्राइटर ने पैसा दिया है। गिवर है कि रिसीवर है? वो गिवर। तो क्या हो गया? एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट हो रहा है, और दोनों कितने अमाउंट से होगा? 1 लाख। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पर्सनल का रूल लिख लिए तो दोनों लगा दिए, ऐसे नहीं होगा। यहाँ आपको इसी जो जंजाल से निकलना है, ये आपका ट्रैप होगा, ये फंसाएगा आपको, और यहाँ से निकल के क्लियर होगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखना है, उसके नेचर को फाइंड आउट करना है, उस नेचर में रूल्स उसके क्या बन रहे हैं वो लिखना है। फिर वो रूल्स में ये देखना है कि उस ट्रांजेक्शन से हो क्या रहा है। क्या पैसा आया तो पैसा मतलब रियल कैश हो गया, कैश मतलब रियल हो गया। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया, हाँ आया, तो पैसा आया तो कम्स इन वाला ही नियम लगेगा, गोज आउट वाला नियम इसमें नहीं लगेगा। सब लग जाएगा ऐसा नहीं है, क्या लगेगा वो बात पकड़िए। क्या वो ट्रांजेक्शन में क्या बात हो रहा है कि पैसा आया क्या? हाँ आया, तो कम्स इन वाला रूल लगेगा। हम अगर पैसा किसी को दे दिए रहते तो फिर ये नहीं, ये वाला रूल लगता है कि पैसा गया। फिर ये देखना है कैपिटल अगर पैसा बिजनेस में लगाने वाला है तो प्रोप्राइटर लगाने वाला है। प्रोप्राइटर का पैसा जो रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। तो पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिया, बिकॉज हमने जाना कि अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस और प्रोप्राइटर को अलग रखा गया है। बिजनेस एक एंटिटी है। बिजनेस क्या है? एंटिटी है। प्रोप्राइटर भी एक पर्सन है, उसने पैसा इसको दिया है, बिजनेस ने लिया है पैसा। तो हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू चलना है कि मुझे पैसा किसने दिया कि मेरे से पैसा किसने लिया है। तो प्रोप्राइटर ने पैसा क्या किया है? फर्म को, बिजनेस को दिया है, क्रेडिट द गिवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बना, हमने हेड पकड़ लिया ना। हेड क्या क्या है? अकाउंटिंग हेड क्या क्या है? ये हेड है। देखो ये जो लिखे ना हम लोग, इसको अकाउंटिंग हेड समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? ये नेचर नहीं है, ये हमारा अकाउंटिंग हेड है। नेचर क्या, जब बोलेगा नेचर क्या है तो रियल पर्सनल नॉमिनल बोलेंगे ना। रियल अकाउंटेंट हेड ऑफ अकाउंटिंग होता है। रियल क्या होता है? नेचर ऑफ अकाउंट। पर्सनल क्या होता है? नेचर ऑफ अकाउंट होता है। नॉमिनल क्या होता है? नेचर होता है। अब बोले सैलरी अकाउंट क्या होता है तो नेचर की हेड, अकाउंटिंग हेड होता है। ड्राइंग्स हेड, कैपिटल हेड, फर्नीचर हेड, कैश। अब हेड, अकाउंटिंग हेड और नेचर ऑफ अकाउंट में अंतर समझ गए ना। कभी कभी इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि हेड क्या है, नेचर क्या है। ऐसा माइनर चीज है। माइनर चीज, इतना माइनर चीज है कि अगर कोई मतलब थोड़ा तेज तर्रार आदमी अगर पूछ दिया कि बताओ हेड और नेचर में क्या अंतर है, पूरा अकाउंट्स पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, तो जा तो हम कभी पढ़वे नहीं किए थे। नेचर और हेड क्या होता है ये जानते कि सैलरी अकाउंट सब होता है, नॉमिनल होता है, लेकिन नॉमिनल नेचर की हेड ही तो पता भी नहीं किए थे सर। अब बताए होंगे तो क्लास गए भी नहीं किए थे, आगे वो किए थे तो पीछे बतिया रहे थे। कोई ना कोई तो रीजन होता होगा ना। चलिए, तो हेड और नेचर समझ गए। अब मैं बताओ कि यहाँ पर कौन कौन हेड है अकाउंटिंग हेड, बताओ। चलो अब कैश अकाउंट,
क्या करेंगे इसको, डेबिट की क्रेडिट? बोलो, डेबिट। कितना रुपया करेंगे? दूसरा कौन सा अकाउंट, क्या करेंगे उसको? कितना रुपया? समझ में आया? हाँ, एक ट्रांजेक्शन समझ में आया। ऐसा हम ढेर सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, मॉडर्न को अभी नहीं करेंगे, मतलब थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि चौथा सवाल या आगे का सवाल सब ऐसे मिलेंगे आपको। तो इसको नोट, यहाँ तो नोट कर लिए ना आप लोग, इसको नोट डाउन करिए। पहला ट्रांजेक्शन में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े? चलिए, अब आप लोग अब आसानी से जवाब दोगे, हमको इतना उम्मीद है। एक ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 51,000। कैश बैंक में कितना जमा किया? यहाँ पर दो हेड बनेगा, क्या क्या बनेगा बेटा? कैश या बैंक अकाउंट कह सकते हैं, और यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा। बोलो हाँ ना? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, ये जो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ये नेचर है कि हेड है? हेड है। अब समझ गया, आ गया। अब मैं पूछूं कि बेटा इसका नेचर क्या है? बहुत अच्छा जवाब दिए, पर्सनल और कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका रूल क्या है, यहाँ रूल भी लिख लेंगे, ऐसे ऐसे रूल बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, कम से क्रेडिट व्हाट। कोई दिक्कत? अब पकड़ना है कौन सा नियम कहाँ अप्लाई होगा। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक क्या है? जब आप पैसा बैंक में देने गए तो बैंक पैसा आपका लिया कि दे दिया? रिसीवर की गिवर? ये अप्लाई हो जाएगा? बोलना हाँ या ना। पैसा गया कि आया दुकान से, क्या अप्लाई होगा? क्रेडिट व्हाट। अब मुझे बताओ कि जब हम बैंक अकाउंट लिखेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितना रुपया होगा? देखो रुपी रेलिवेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि रुपया में तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो दिखा हुआ लिखा। डेबिट कौन होगा और क्रेडिट, ये मेन पॉइंट है। और बताओ क्या होगा? एक कोई दिक्कत? कितना से? अब नोट कर लो। और थर्ड ट्रांजेक्शन अगर आपको दे, रौनक तुमको समझ में आ रहा है? थर्ड ट्रांजेक्शन दे तो एकदम सेम पैटर्न में बना लेंगे। चलिए इजी देते हैं।
वैसा दिए कि आपको लगे आसान। चलिए इसका आंसर निकाल लीजिए। प्रॉपर पैटर्न में बनाइएगा, पैटर्न समझ रहे ना एकदम तरीके से। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। जब भी दिक्कत हो आप एक इमेजिनरी फिगर को आप मन में एज्यूम कर लो। फर्नीचर परचेज फॉर कैश है ना, फर्नीचर फर्नीचर होता है, कैश कैश होता है। तो हमने परचेज किया, परचेज मतलब खरीदा, तो हमने फर्नीचर खरीदा। मान लो कि यहाँ पर कोचिंग में बेंच डेस्क ये फर्नीचर हुआ ना, तो हमने ये खरीदा। तो कोचिंग में बिजनेस में क्या आया और हम खरीदे तो क्या दिए होंगे, तो बिजनेस से कैश क्या हो गया, गया। लेकिन अब ये तो हो गया कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश में दो हेड बनेगा, एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। नेचर की जब बात करते हैं तो दोनों सेम नेचर का इस बार आ गया है, रियल ही है। क्या है बेटा, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी क्या है, रियल अकाउंट। लेकिन फर्नीचर में डेबिट व्हाट कम्स इन वो लगेगा और कैश में क्रेडिट व्हाट गोज आउट वो लगेगा। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। बन जाएगा ना, बना लिए सब लोग ना, डाउट नहीं है ना, कसम से डाउट नहीं है, पक्का डाउट नहीं है, पढ़ाई की कसम। चलिए इस चैप्टर को चैप्टर बोलते हैं, लेक्चर 1, 2, 3 को रिवाइज कर लीजिएगा एंड फेयर अप टू डेट। जिनका भी कंप्लीट नहीं है ईमानदारी से फेयर करिएगा। देखिए ईमानदारी आपका रहना चाहिए, बार बार प्रेशर हो सकता है किसी का हम ध्यान ना दे, बट आप लोग खुद ईमानदार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं PST।